अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या आने वाले समय में स्कूल, नौकरी, शादी सब रुक सकता है? क्योंकि यूपी में अब आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। जी हाँ, जब से दिल्ली में धमाका हुआ है तब से यूपी में माहौल बदल चुका है। सिस्टम अब पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में है, क्योंकि लगातार संदिग्धों की पहचान हो रही है और डॉक्टर मॉड्यूल एक के बाद एक कर सामने आ रहे हैं। इसी बीच योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने कई जगहों पर हलचल और बेचैनी दोनों ही बढ़ा दी है। अब आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, सोशल मीडिया पर बहस सी छिड़ गई और कुछ समुदायों में ये फैसला सीधे झटका बनकर लगा। सरकार का तर्क साफ है, आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि खुद भरी हुई जानकारी होती है। इसमें गलतियां, बदलावों और फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। कई संवेदनशील मामलों में उम्र छिपाने, गलत बताने या सावधानी या अपनी सुविधा के हिसाब से बदलवाने की घटनाएं भी पकड़ी गईं। अब यूपी सरकार ने नियोजन विभाग के जरिए आदेश जारी करते हुए सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागीय अध्यक्षों और मंडलायुक्तों को निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी की भी भर्ती, प्रमोशन, सरकारी योजना, पेंशन या दस्तावेज सत्यापन में आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये फैसला UIDAI के 31 अक्टूबर 2025 के लेटर के आधार पर लिया गया, जिसमें यह साफ कहा गया था कि आधार कार्ड उम्र का प्रमाण नहीं, सिर्फ पहचान और एड्रेस प्रूफ है। अब सवाल ये, उम्र साबित होगी कैसे? सरकार ने कुछ भरोसेमंद दस्तावेज तय किए हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, सरकारी विभागों द्वारा पहले से सत्यापित आयु प्रमाण। यानी अब सिर्फ आधार दिखाकर उम्र साबित करने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस फैसले के बाद कई जगहों पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है, खासकर वहां जहां जन्म तिथि में हेराफेरी के मामले ज्यादा थे। अब गलत उम्र बताकर स्कूल में एडमिशन, नौकरी या योजना में लाभ, शादी, तलाक, कस्टडी केसों में झूठी उम्र या मतदान और पहचान में फर्जीवाड़ा, इन सब की कोई भी गुंजाइश नहीं है। सरकार कह रही है ये फैसला पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए जरूरी था, और अगर किसी के पास सही दस्तावेज नहीं है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अभी से आवेदन करें, क्योंकि अब इस सिस्टम में ढिलाई या छूट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हाँ, लोगों को वो वाकया भी याद है जब आजम खान के बेटे की उम्र कम दिखाकर चुनाव का रास्ता बनाया गया था। ऐसे मामले में एक ही मैसेज जाता है, दस्तावेजों में गड़बड़ी, सिस्टम पर हमला है। इसलिए सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, अब नियम बदलेंगे, पहचान साफ होगी और फर्जीवाड़ा बंद। ये फैसला केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि यूपी की पहचान प्रणाली का पूरा ढांचा बदलने वाला कदम है। वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस फैसले को जरूरी मानते हैं या फिर सख्त। जुड़े रहिए खबर एक्सपर्ट के साथ।